अ, हमें इतना पुलिस विभाग से इतना डर क्यों लगता है भारत देश में? जबकि वो लोग हमारी सुरक्षा के लिए हैं। हमारे टैक्स से उनको सैलरी मिलती है। अब ऐसे पर्सनली ईगो में मत लेना यदि कोई देख रहा है डिपार्टमेंट से। आप ये मत सोचना कि किसके तुम्हारे टैक्स से कैसे मिलती है। मैं एक बात बताऊं, एक बच्चे की पेंसिल, छोटे बच्चे की जो पेंसिल होती है, जो कमाता भी नहीं है, उसकी पेंसिल में जो वो लिखता है ना, उसमें भी जीएसटी जो लगता है, उस वो भी गवर्नमेंट हो जाता है। तो ये मत सोचना कि जो कमाई नहीं करता, बेरोजगार है ना, उनके टैक्स से नहीं मिलती है। मैं हर बात को क्लियर भी करते जा रहा हूँ। छोटे बच्चे से लेके बूढ़े अंकल तक कुछ भी काम करते हैं, कुछ भी खाते हैं, कुछ पहनते हैं, उसमें सब में टैक्स लगता है। और उसी से गवर्नमेंट की इनकम होती है और उसी से सैलरी आती है। तो ये मत बोलना कि आप नहीं, तेरे पैसे से नहीं मिलती है, जो इनकम करते हैं उन्हीं के टैक्स से। पहली बात तो मैं इनकम करता हूँ, मैं टैक्स भरता हूँ, तो उसकी तो वो वो तो एक अलग ही एग्जाम्पल है, लेकिन मैं सब की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे सब की बात है। दूसरा, हमें डर लगता है कि हम कहीं निकल जाएं, कहीं चालान, मतलब मैं मानता हूँ गलती है, हर इंसान की गलती होती है। कहीं हेलमेट नहीं पहनेगा, कहीं ओवर स्पीडिंग करेगा, कहीं ब्लैक फिल्म लगाएगा, कहीं हूटर लगाएगा, होगी गलती। लेकिन ये नॉर्मल से भी समझाया जा सकता है कि तुम गलती ना करो, तुम्हारे जीवन के लिए है, तुम्हारे ही लाइफ के लिए है। हमारी लाइफ है, हम मानते हैं इम्पोर्टेंट है हमारी लाइफ, हमें पहनना चाहिए, ठीक है। हम चालान काट रहे हैं, चालान में हम इतना भड़क क्यों जाते हैं कि सामने वाले को गाली देने लगते हैं, सामने वाले को एकदम सर लगता है सर फोड़ दें, ले जाके थाने के अंदर इतना गर आते हैं। मैं मेरा एक हुआ था सामना, टीआई साहब ही हैं, चुराहट में थे वो, कभी उनके पास वीडियो जाए तो देख लेंगे। हुआ था सामना, मैं सवाल किया था कि पार्किंग में गाड़ी, मेरी गाड़ी पार्किंग के साइड में, रोड के साइड में खड़ी थी भाई, व्हाइट पट्टी के बाद आते हैं गाली देते हैं। मतलब हम लोग कीड़े मकोड़े हैं ना इस देश के, और जो गवर्नमेंट जॉब में है वो बस महाशय है, हम लोग कीड़े मकोड़े हैं। तो हम लोग की जरूरत ही क्या है? हम लोग टैक्स भरते हैं, तब सैलरी मिलती है, और हम लोग कीड़े मकोड़े हैं आप लोगों की नज़र में। मैं किसी के लिए भड़ास नहीं निकाल रहा हूँ, लेकिन ये रियलिटी है, सब इससे स्ट्रगल करना है। अभी मेरठ के एसएसपी साहब की वीडियो ये देख लीजिए, स्क्रीन में लगा ही रहा हूँ। आंदोलन करने गए, किसी की प्रॉब्लम हो गई थी, कुछ हो गया था सिचुएशन, तो उसके लिए आंदोलन करने गए थे। आंदोलन कर रहे हैं तब आपको बुरा लग रहा है? हाथ कानून में ले रहे हैं तो बुरा लगना भी चाहिए। कानून हाथ में नहीं लेना है, किसी को नहीं लेना है, लेकिन आंदोलन कर रहे हैं उसमें बुरा लग रहा है। वो आपको दिल में लग रहा है, पर्सनल ले लेते हो आप, पर्सनली उसको लड़ाई, उसको मारने लगते हो, बस के अंदर जाके मार रहे हैं। कोई आदमी चालान में रुका है, उसकी मोबाइल छड़ा लेंगे लोग। चालानी कार्रवाई हो रही है, उसको फोन छड़ा लिए हैं, उसकी चाबी निकाल लिए हैं। कानून सबके लिए है तो आपके लिए भी तो होना चाहिए ना, कुछ तो कानून होना चाहिए कि ये आदमी भाग जाएगा तो इसका गाड़ी का कुछ ऐसा, सब कुछ ऑनलाइन हो सकता है, ऐसा कुछ सिस्टम नहीं है कि वो दूसरे कहीं चौराहे पे जाएगा तो उसकी गाड़ी पकड़ ली जाएगी यदि भागेगा तो उसके अंदर डर रहे कि यहाँ से मैं निकलूंगा तो आप हमेशा उसको गाली दे के ही समझाने की कोशिश में रहते हो कि लोगों को समझ नहीं आता, बोलते हैं कि लोगों को समझ नहीं आता कि गाली दे के ही समझना, मतलब गाली से ही समझ में आता, उसको अंदर फीलिंग उसकी माँ बहन करने पे ही समझ में आता है उसको। ये सबका मानना है। और आपको इधर इरिटेशन क्यों रहता है? मतलब आप जॉब खुद के लिए कर रहे हैं, मैं ये बता रहा हूँ, पब्लिक सर्वेंट हैं आप, लेकिन आपको यदि पैसे ना मिले, ये जो वर्दी ना मिले और पैसे ना मिले ना, तो कोई ट्रस्ट के, कोई आपको पब्लिक सेवा करने की मजा नहीं आएगा। तो आप पैसे के लिए कर रहे हैं और ये रेर दबदबा दिखाने के लिए कर रहे हैं। तो इस इंसान को इंसान भी समझो, आप उनके लिए ही जॉब कर रहे हो जो है पब्लिक। पब्लिक ही, सर्वेंट का मतलब पब्लिक ही होता है, अपना वो नहीं होता कि मैं ईगो में रहूंगा, मैं वो हूँ, ड्रेस मेरे पास यूनिफॉर्म है। तो हमें इतना डर लगता है हम कहीं सर्टिफिकेशन बनवाने जाए। ये मैं बात कर रहा हूँ, ये रियल लाइफ का एग्जांपल, सर्टिफिकेट बनवाने जाओगे, आपको डर लगेगा बात करने में, मतलब वो ही नहीं है, बात में सॉफ्टनेस ही नहीं है। नॉर्मल इंसान के लिए तो आवाज में सॉफ्ट होना चाहिए।
हमें क्यों कॉरपोरेट ही बस में सॉफ्ट बोलना सिखाते हैं। एचडीएफसी बैंक का मैं बिगेस्ट एग्जांपल देता हूँ, जिससे मैं फेस किया हूँ उसी का। मतलब सॉफ्ट बात करते हैं, तो क्या नॉर्मल कॉरपोरेट ही बस सॉफ्ट बात कर सकती है आम पब्लिक से? क्रिमिनल से आप करो, लेकिन आम पब्लिक से क्यों ऐसे कर रहे हो जैसे वो आपसे क्या मांग लिए हो? आम पब्लिक सवाल करती है, उसको सवाल के जवाब। मैं तो प्राइवेट सेक्टर में देखता हूँ कि कितने अच्छे से बात करते हैं। देखो ना, एयर इंडिया जब एयरपोर्ट में फ्लाइट्स लेट हो जाती हैं, लड़ाई झगड़ा होता है, कितना सिंसियर से ये इंडिगो वाले बात करते हैं, कितना बढ़िया बात करते हैं। कितना इरिटेटेड रहते हैं लोग। वो भी तो इनकम कर रहे हैं ना लोग से, आप भी सैलरी लोगों से ही आती है। आप बस ये इनडायरेक्ट आती है, डायरेक्ट नहीं आती, नहीं तो आप भी नॉर्मली बात करोगे। यदि डायरेक्ट पब्लिक जैसे उस एरिया के पब्लिक जितनी है उनकी टैक्स से, या तो उनको मन नहीं है, नहीं देंगे इस साल, तो फिर आप नॉर्मल से बात करोगे। जैसे हर पब्लिक अपने ऊपर है कि आप कितना इसको देना चाहते हो सैलरी। ऐसा यदि सिस्टम बन जाए तो इस थाने में इतनी सैलरी आई है, कोई आदमी ज़्यादा दे दे, कोई कम दे दे, तो आप नॉर्मली बातें करने लगोगे। तो यदि पब्लिक से डायरेक्ट सैलरी आती तब तो समस्या ही सॉल्व रहती। लेकिन मेरे को कानून नहीं पता है, जो रियलिटी फेस कर रहे हैं सामने आम लोग, उसकी बातें कर रहा हूँ। मुझे नहीं पता कि क्या रूल है, लेकिन इतना तो रूल होगा ना कि इंसानियत को लेबल एक इंसानियत पार ना हो, कि आप जानवर ना समझो लोगों को, इंसान तो समझो। ये तो रूल होगा ही कि आप कढ़ेले ले जा रहे हो, कोई आदमी सवाल कर दिया, उसको थाने में गाड़ी के अंदर घुसेड़े ले जा रहे हो कि कैसे भी करके इसको अकेले ले जाऊं और अच्छा पीटूं। तो अकेले ले जाके तो कोई भी पीट कर सकता है। ये तो कानून हुआ ही नहीं। मतलब अकेले ले जाके तो कौन पीटता है ये आपको खुद भी पता है, कि अकेले इकट्ठा होके चार लोग, तो आप, ये तो कोई अलग ही लेवल का हो गया कि आप चार लोग इकट्ठा होके कि एक इनोसेंट आदमी को कढ़ेले ले जा रहे हो। इनोसेंट नहीं भी है, उसने कोई चालान ही तोड़ दिया, सिग्नल ही तोड़ दिया, गाली भी दे दिया, तो उसको समझा दो, मस्त कढ़ेले ले जाओगे लपेटे में। मैं मानता हूँ कि सब अच्छे नहीं हैं, लेकिन इसके चक्कर में अच्छे लोग भी पिस रहे हैं। मतलब मुझे गाली देने की जरूरत नहीं थी वो साहब को, जो चुराहट में टीआई थे, मुझे गाली देने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि ना मैं क्रिमिनल हूँ, मैंने आज तक, मेरे ऊपर एफआईआर नहीं हुआ है। लेकिन उन्हें नहीं पता है कि कैसे बोलना है, तो वो गाली दे के ही बोलने की आदत है उनकी। तो हमें डर लगता है सच में। तो इसका कोई सॉल्यूशन तो होगा कि करें क्या? या तो जिला छोड़ दें, घर छोड़ दें, कहीं और चले जाएं, क्या करें? डर लगता तो है ही। सच में ये रियलिटी है। आप कहीं चालान कार्यवाही हो रही है, आपके पास सब कागज हैं, फिर भी आपको डर लगेगा कि कहीं कोई समस्या ना हो जाए। आम इंसान नॉर्मल नहीं रह सकता क्या, बिना जवाल लड़ाए, बिना, मतलब आम इंसान यदि शांत है बिना कैमरे के, मेरे ख्याल से तो यदि कैमरा ना होता ना, ये सोशल मीडिया ना होता, तो क्या क्या चलता है जो मार्केट में पता भी नहीं चलता, किनके साथ क्या हो रहा है। बिहार में जो इनकाउंटर हुआ, उसमें जो जो हुआ, मेरे को नहीं पता वो दो कौन कैसे थे वो। लोगों को जैसे सोशल मीडिया में आता है कि वो ऐसे थे, ठीक है, उससे हमको जानकारी मिल जाती है। लेकिन यदि सोशल मीडिया नहीं होता, उस इंसान के साथ जो हुआ तो बाहर ही नहीं आता कभी। तो यहाँ सोशल मीडिया का बहुत अच्छा रोल है। हर आदमी के पास कैमरे हैं, तो कम से कम लोगों को बाहर आ जाती है चीज़ें कि क्या लोगों के साथ मिसबिहेव करते हैं ये लोग। तो ये है रियल में कि हम लोग को डर लगता है पुलिस वालों से, सीधी बात। और डरना चाहिए या नहीं चाहिए मुझे नहीं पता, लेकिन लगता है। आप सर्टिफिकेट बनवाने चले जाओ, कैरेक्टर सर्टिफिकेट थाने में, आप कांपोगे। और यदि बोल दिया गलती से कि पैसे लगेंगे, मैं नहीं बोलता सब सब थाने अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, नो करप्शन, मैं किसी के ऊपर वो भी नहीं लगा रहा हूँ। लेकिन यदि किसी ने बोल दिया उस आदमी के पास पैसे नहीं है, तब वो चलता रहे 10 दिन, 15 दिन। मेरी खुद की गाड़ी की मतलब मेरी खुद की कार का स्टेपनी जो होता है, टायर एक्स्ट्रा व्हील, बोलेरो की, वो गायब हो गई थी। रामपुर थाने में मैंने शिकायत की, ठीक है, वो मैं मानता हूँ नहीं मिलेगी, ज़्यादातर चांस है कि नहीं मिलेगी। वो मेरे लिए थोड़ी है, उतना काम उनके नहीं है।
जिसके घर में ये शिकायत की ना, जिसके ऊपर, उसी के ऊपर आके मुंशी साहब बैठे हैं और मुझे बुला रहे हैं। ये है कानून। मतलब आपको भगवान से मनाओ कि आपके ऊपर कोई समस्या ना आए, क्योंकि समस्या आई ना, और समस्या सॉल्व करने के लिए अलग समस्या है। मतलब आपके घर में चोरी हो गई है, आपके घर में चोरी हो गई है, और आपको वो चोरी लिखाने में 3 दिन पैदल चलना पड़ जाए कि घर में चोरी हुई है, ये सामान। और 50% चांस है कि मिलेगा रिटर्न, ज़्यादा चांस है भी नहीं कि मिलेगा। कोई भगवान अच्छे आदमी हैं वहाँ पे, अच्छे टीम है, तो मिल भी सकता है। और आपको डर भी लगेगा शिकायत करने जाने में, कांपेगा आदमी, क्योंकि सॉफ्टनेस नहीं है ना बातों पे। तो ये जस्ट मेरा थॉट था, जो मैं एक सामने देखता हूँ, ऑब्जर्वेशन जो है उसके हिसाब से वीडियो बनाया हूँ। आप क्या, आपने क्या क्या फेस किया है कभी, आपको कमेंट पे बताइए कि आपने कभी फेस किया है। लेकिन ये रियल प्रॉब्लम है। सॉफ्टनेस होनी चाहिए आदमी के जवान में। टैक्स के पैसे से सैलरी मिलती है, तो इतना तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि सॉफ्टनेस हो। हम प्राइवेट सेक्टर वालों को कुछ नहीं देते हैं, केवल उनको, उनसे प्रोडक्ट यदि खरीदते हैं, चाहे हम लोग टिकट ना भी खरीदें ना इंडिगो में, यदि कस्टमर को कॉल बस कर लें बिना खरीदे ही कुछ, तो वो अच्छे से बात करते हैं। तो बस हमारा जहाँ फायदा है वहाँ बस नहीं, जहाँ नहीं भी है वहाँ भी बात करते हैं। एचडीएफसी बैंक को कॉल कर दो एक बार कि मुझे बैंक में खाता खुलाना है, वो इतना सॉफ्ट से बात करेंगे। और ये भी बोल दो कि नहीं खुलाना है, हटाओ, आप डिस्टर्ब करते हो, तो भी सॉफ्ट से बोलेंगे। तो जवान में सॉफ्टनेस होनी चाहिए। मुझे पता है कि आप लोगों पे इतना प्रेशर रहता है पॉलिटिकली, लेकिन हम इंसान भी, आम इंसान भी इंसान ही है। थोड़ा सा उससे अच्छे से बात तो कर ही सकते हैं, इतना तो एक्सपेक्ट कर ही सकता हूँ कि अच्छे से बात कर लो। थैंक यू।